सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड मिलिंग का प्रोग्राम हम वीएमसी मशीन पे किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैं थ्रेड मिलिंग का जो प्रोग्राम आपको बताऊंगा इसमें दो जो मेथड हम यूज़ करेंगे। एक विदाउट कंपनसेशन यानी कि कटर कंपनसेशन जो है हम नहीं यूज़ करेंगे, उसके साथ में हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, और एक जिसमें हम कटर कंपनसेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही मेथड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। इसको समझने के लिए जो है आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको मैं ये ड्राइंग आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो है आप यहाँ पर ड्राइंग देख लीजिए। ये हमको जो है 74 डाया की जो है थ्रेड्स बनानी है और इसकी जो पिच रहेगी वो देखिए 5 mm की है। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को जो है पिच बोलते हैं, और ये जो है यहाँ पर 5 mm की जो है पिच हमको मेंटेन करनी है। और देखिए थ्रेड डेप्थ जो है यहाँ पर 2 mm की है। देखिए इंटरनल जो डाया है इसका देखिए 70 है यानी कि माइनर डाया, और मेजर डाया जो है आपका 74 है। ठीक है, तो इसकी जो थ्रेड डेप्थ है 4/2 यानी कि 2 हो जाएगी। और उसके बाद देखिए ये जो है टोटल थ्रेड लेंथ जो है आपकी 25 mm तक जो है हमको बनानी है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हमको जो है दो मेथड यूज करने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये जो है 37 जो है इसका रेडियस है, 74 इसका डाया है, और यहाँ पर देख लीजिए ये जो है इसका टॉप व्यू है, ये जो है इसका साइड व्यू है यानी कि क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इसमें जो हम टूल यूज कर रहे हैं वो ये टूल है। इसमें देखिए 30 जो है इसका डाया है। ठीक है, टूल का जो डाया है 30 mm है। इससे हम जो है थ्रेड मिलिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रोग्राम है O0007, ये जो है प्रोग्राम नंबर हो गया। G17 जो है XY प्लेन सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। G21 जो है इनपुट इन mm, G90 जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है G94। G94 जो है फीड पर मिनट के लिए है। ठीक है, पर मिनट के हिसाब से जो है फीड हमको देनी है, तो उसके लिए हमको G94 कोड यूज करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए T01, ये टूल नंबर 1 जो है हमने कंसीडर किया है। ठीक है, M06 से टूल चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद G54 जो है आपका वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, वो एक्टिवेट हो गया। M03S1500 यानी 1500 RPM से जो है हमारा स्पिंडल जो है वो रोटेट करेगा। अब उसके बाद देखिए G00 रैपिड में हमारा टूल मूव करेगा और वो कहां पर आएगा, X0 Y0। X0 और Y0 की जो पोजीशन है वो इसके सेंटर पे है। ठीक है, यहाँ यानी कि इसके सेंटर पे जो है हमारा टूल सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए M08, यहाँ पर जो है हमारा जो कूलेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा यानी कि कूलेंट ऑन हो जाएगा। अब देखिए G43, ये होती है हमारी टूल हाइट कंपनसेशन। टूल हाइट कंपनसेशन हम किसी एक पॉइंट से लेते हैं। तो देखिए Z में जो वैल्यू है यहाँ पर देख सकते हैं 2 mm जो है हमने ली है, यानी कि इस सरफेस से 2 mm ऊपर जो है हमने इसकी टूल हाइट ऑफसेट ली है। ठीक है, उसके बाद H1 जो है हाइट ऑफसेट का जो नंबर है, वो जो कॉलम है जिसमें हम जो है ऑफसेट की वैल्यू रखेंगे वो H1 है। D1 जो है इसके डाया का ऑफसेट नंबर है। ठीक है, जनरली हम जो है ये प्रोग्राम में एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि ये एक सेटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसको लिख सकते हैं। जिस कॉलम में जो है आप टूल का डाया लिखेंगे और हाइट जो है डालेंगे वो कॉलम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब देखिए G01 लीनियर इंटरपोलेशन X की नेगेटिव डायरेक्शन में। ये देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में हमें टूल का मूवमेंट कराना है 22 mm। ये 22 कहाँ से आया, ये चीज़ हमें यहाँ पर आपको समझा देते हैं। ये देखो ये जो रेडियस है ये 37 है। ठीक है, और टूल का जो डाया है वो 30 mm है, तो उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 15 mm हो जाएगी। तो जो टूल की रेडियस है और इस सर्कल की जो रेडियस है, ठीक है, इसमें से हम टूल की रेडियस माइनस कर देंगे। ठीक है,
इसकी रेडियस माइनस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कटर कंपनसेशन नहीं लगाया है, ठीक है, इसलिए जो है हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए ये हमने यहाँ से निकाल ली, तो यहाँ पर बच गई x की वैल्यू -22। उसके बाद देखिए फीड रेट यहाँ पर 300 हमने डाला है, ठीक है। फीड रेट का कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फीड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी जो है VMC एंड HMC प्रोग्रामिंग बुक में जाकर देख लेना, उसमें पूरा मेथड बताया हुआ है कि किस तरह से हम जो है फीड रेट निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर 300 है, ठीक है। अब देखो G02 हो गया यहाँ पर सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो क्लॉकवाइज में यहाँ पर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ, क्योंकि सबसे पहले हम जो है सेंटर पॉइंट से इधर आए, अब इधर से हमको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो जो है हम G02 लगाएंगे, ठीक है। G02 लगा दिया हमने। x -22 क्योंकि यहाँ से जो है 22 जो है यहाँ पे चलना है। उसके बाद y 0 क्योंकि हमारा जो y का मोमेंट है वो इसी लाइन पे चलना है, तो 0। z -3। अब आप सोचेंगे कि z -3 यहाँ पर हमने क्यों लिखा, इसका एक रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि हमने जो ऑफसेट लिया है वो 2 mm ऊपर लिया है और हमारी जो पिच है वो 5 mm की है, तो 2 mm ऊपर से जो है हमारा टूल जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और -3 mm पे जो है इसकी पिच जो है बन जाएगी, यानी कि यहाँ से जो है टूल रन करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से रोटेट करता हुआ ये एक सर्कल जब लगाएगा तो इसमें जो है 5 mm डेप्थ में ये चला जाएगा। तो यही होती है थ्रेड मिलिंग, मतलब कि थ्रेड जो है बन जाएगी और वो डाउन होते हुए कितना जाएगी, 5 mm जो है एक राउंड में जो है नीचे डेप्थ में कट करेगी। तो ये हो गया हमारा -5, ठीक है। -3 तो ये रहा और 2 mm ऊपर है, तो 2 ऊपर वाला कट गया और -3 जो है नीचे वाला कट गया। उसके बाद देखो I22। अब सोचो कि I की वैल्यू यहां पर 22 क्यों ली है। जब भी हमको आधे से ज्यादा अगर सर्कल पूरा एक बार में बनाना है तो हम कभी भी रेडियस यानी R की वैल्यू का यूज सर्कुलर इंटरपोलेशन में नहीं करते हैं। ये जो है आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब भी हमको फुल सर्कल जो कि 180 डिग्री से ऊपर का सर्कल होता है वो अगर हमको बनाना है तो हम I और J का यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो सर्कल है वो पूरा बन जाएगा। अब देखो I की वैल्यू 22 यहां पर कैसे आई, यहां से लेकर हमने जो वैल्यू दी थी x में -22, तो वो जो 22 जहां पर हमारा टूल पहुंच गया वहां से यहां के बीच की जो डिस्टेंस है वो 22 है। अब देखो I की डेफिनेशन क्या कहती है, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। समझे नहीं समझे, चलो मैं यहां पर समझा देता हूं। देखो यहां पे हमारा जो है टूल, सबसे पहले देखो ये टूल हमारा है यहां पर सेंटर पे। अब ये टूल हमारा जो है यहां पे पहुंच गया, तो अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये देखो ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहां से जो डिस्टेंस है ये 22 है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये 22 है, तो 22 ये हो गया इसका स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। अब ये आर्क बनेगी, एक आर्क जो है पूरा सर्कल बन जाएगी। तो स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो डेफिनेशन है ये I की डेफिनेशन है। I की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, ठीक है, तो हमको यही जो है डेफिनेशन का यूज करना है। स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क, जहां से हमारी आर्क स्टार्ट हो रही है, और उस आर्क का सेंटर पॉइंट, उसके बीच की डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स की डायरेक्शन में हमको लेना है। चाहे ये पॉइंट कहीं पर भी हो, देखो स्क्रीन पे ये पॉइंट अगर यहां होगा तो यहां से जो है इस सेंटर पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस जो है ये होगी ऊपर वाली, ठीक है। देखो मैं यहां पे बता देता हूं, अगर ये स्टार्ट पॉइंट जो है यहां पर होता मान लीजिए, ठीक है,
यहां पर होता, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये डायरेक्शन जो है, ये वाली डिस्टेंस यहां से ऐसे इसके सेंटर से ले लेंगे, तो ये एक्स की डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। एक्स की डायरेक्शन में क्या है, ये है, ठीक है। इसके सेंटर और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली, यही ली जाएगी, याद रखिएगा। ये जो है इसका मेथड है, ठीक है। चलो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। अब प्रोग्राम में चलते हैं। तो देखो, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कितना है, 22। तो ये जो है आई की वैल्यू 22। अब जे की वैल्यू देखो, स्टार्ट पॉइंट यहां पर है, सेंटर पॉइंट यहां पर है, लेकिन इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू 0 होती है। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि y की वैल्यू इस प्लेन पर 0 रहेगी, तो इसलिए जो है j की वैल्यू 0। तो ये समझ में आ गया, x की वैल्यू -22, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू -3, i की वैल्यू 22 और j की वैल्यू 0। अब इससे क्या होगा, ये जो है एक सर्कल पूरा बन जाएगा। एक सर्कल बनेगा तो आपका जो यहां से टूल स्टार्ट करेगा वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट लगाओगे तो नीचे आ जाएगा, फिर अगला पॉइंट लगाओगे तो फिर नीचे जाएगा। तो इस तरह से जो है थ्रेड मिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। देखो यही रिपीट हो रहा है, कहां तक रिपीट हो रहा है, देखो z की वैल्यू -3 थी, z की वैल्यू -8, -13, देखो 5 का जो है इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो देखो x की वैल्यू -23 तक, हमको कहां तक चाहिए, 25 तक, तो हमको एक और लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो हमारा जो है z की वैल्यू -28 तक जो है हम पूरा टूल को रोटेट कराते हुए नीचे लाएंगे, ठीक है। ये हमारा टूल नीचे आ गया। अब देखो G00, ये हमारा रैपिड में टूल जाएगा कहां पे, x0 y0, यानी कि सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके सेंटर में आ गया, उसके बाद हम टूल को ऊपर उठा लेंगे। ऊपर उठाएंगे कहां पे, मशीन रेफरेंस पोजीशन पे। मशीन रेफरेंस पोजीशन कहां पे है, टॉप पे। तो ये जो है G53 Z0 लगाया, इससे हमारा टूल जो है ऊपर उठ जाएगा। G49 से हमारा टूल हाइट कंपनसेशन यानी G43 हमने जो लगाया था कोड, उसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद M09, इससे क्या होगा, कूलेंट हमारा ऑफ हो जाएगा। अब उसके बाद देखो M30 प्रोग्राम एंड रीसेट। अब हमारा प्रोग्राम जो है खत्म हो गया। ये हो गई हमारी थ्रेड मिलिंग की पूरी प्रोग्रामिंग। अब देखो इसमें हमने कटर कंपनसेशन G42 या G41 कमांड यूज नहीं की, ठीक है। अब यही प्रोग्राम अगर हमको कटर कंपनसेशन से बनाना होता तो हम किस तरह से बनाते, ये मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो देखो ये हो गया हमारा कटर कंपनसेशन की मदद से बनाए जाने वाला प्रोग्राम। अब इसमें देख लो क्या डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है। देखो प्रोग्राम नंबर सेम है, ऊपर का कॉन्सेप्ट सेम है, हेडर फाइल सेम है। और अब देखो यहां पर देखो Z2 और G43 यहां पर मिसिंग है, तो यहां पर जो है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर G43 Z2, उसके बाद देखो G42 है कटर कंपनसेशन राइट हैंड। अब राइट हैंड साइड हमने यहां पर कटर कंपनसेशन देना है, ठीक है, क्योंकि हमको जो है सर्कुलर इंटरपोलेशन जो है यहां से घुमा के ले जाना है, ठीक है। तो ये जो डाया है इसको 0 कर देना है। कैसे 0 होगा, G42 कमांड से, ठीक है। तो G42 हमने यहां पे लगा दिया। G01 लीनियर इंटरपोलेशन, x-37। देखो x-37 क्यों आया यहां पे, इसका रीजन देखो, ये जो डिस्टेंस है ये 37 है। जब हमने कटर कंपनसेशन लगा लिया तो मशीन के हिसाब से जो है कटर का जो डाया है वो नेग्लेजिबल हो गया, यानी कि 0 हो गया। अब 0 हो गया तो x की वैल्यू जो है हमको -37 लेनी है, ठीक है, -37 लेनी है। तो यहां पर जो है वैल्यू आपको x की वैल्यू -37 पूरी देनी पड़ेगी। F300 ये हो गई फीड। उसके बाद देखो G02 x-37 y0 z-3 I37। देखो I की वैल्यू यहां पर 37 है, क्योंकि यहां पर हमने जो है x की वैल्यू जो है -37 ली है, ठीक है। j की वैल्यू 0 है, सेम कॉन्सेप्ट है, बाकी सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा। बस यहां पर जो है आपको G40 लगाना है। G40 का यूज हमको यहां पर इसलिए करना है क्योंकि हमको कटर कंपनसेशन कैंसिल
कमांड यूज़ करनी है ताकि G42 जो कमांड है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, बाकी सेम चीज़ है, G53 से टूल को ऊपर पहुंचा दिया, बाकी सेम है। तो देखो यहाँ पर हमको दो मेथड यूज़ करने हैं, कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। देखो कैलकुलेशन किस में कम है, कटर कंपनसेशन वाले में जो है कैलकुलेशन आपकी कम है, क्योंकि आपको कटर कंपनसेशन लगा देना है, बाकी जो वैल्यू दी हुई है ड्राइंग में वही लगा देनी है। ठीक है, और जहाँ पे अगर आपको लगे कि भाई कटर कंपनसेशन नहीं देना चाहते हैं, हम जो है कैलकुलेट हमको करना आता है, तो आप जो है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दोनों तरीके से जो है आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। हालांकि जनरली इंडस्ट्रीज में जो इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं वो हम मैक्रो से बनाते हैं। ठीक है, मैक्रो में क्या है, हम पैरामीटर की सेटिंग करते हैं, उसमें हमको जो है वैल्यूज़ होती हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमको सेम ऑपरेशन जो है कई सारे छोटे बड़े वर्कपीस में लगाने हैं तो वहाँ पर हम वर्कपीस के साइज़ के हिसाब से जो है वो वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। हमारा सेम प्रोग्राम यानी एक ही प्रोग्राम से हम जो है पूरा का पूरा कंपोनेंट का पूरा सीरीज़ है, छोटे बड़े से लेकर जितने भी कंपोनेंट हम बना रहे हैं वो सब हम बना सकते हैं। तो वो मैक्रो से होता है। तो मैक्रो के लिए हम जो है आपको आगे वीडियोस बना के देंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सिंपल थ्रेड मिलिंग प्रोसेस। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।